साल 2019 के फरवरी महीने में भारतीय वायुसेना ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया था, जिसके अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की थी, जिसका भारतीय सेना ने भरपूर जवाब दिया था। मगर इस जवाबी कार्रवाई में भारतीय वायुसेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में सवार 5 लोग भी मारे गए थे। शुरुआत में इसे एक दुर्घटना बताया गया था, मगर बाद के जांच में पता चला था कि गलती से वायुसेना ने अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराया था। जानकारों के अनुसार इस हादसे के पीछे सेना में तालमेल की कमी थी और इसी के साथ एक पुराने बहस को फिर से छेड़ दिया था। दरअसल रक्षा मामलों के जानकार कहते हैं कि बेहतर सैन्य कार्रवाइयों के लिए देश की सेनाओं को एक संयुक्त कमांड के तहत काम करना चाहिए। हम आपको बता दें कि सेना के हवाई ऑपरेशन में थल सेना का आर्मी एयर डिफेंस और एयर फोर्स दोनों ही शामिल होते हैं। ऐसे में अगर एक ऐसा कमांड हो जहां से हर तरह के हवाई ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट और कमांड किया जाए तो न सिर्फ परिणाम बेहतर और सटीक होंगे, बल्कि भविष्य में होने वाले गलतियों को रोकने में भी मदद मिलेगी, जैसा कि Mi-17 के मामले में हुई थी दोस्तों। इसी को ध्यान में रखते हुए सेना में अब थिएटर कमांड बनाने की शुरुआत हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल मई तक एयर डिफेंस कमांड और मेरीटाइम कमांड काम करना शुरू कर देंगे। भारत अपनी सैन्य क्षमता को बेहतर करने और बढ़ते खतरे को देखते हुए, खासकर चीन और पाकिस्तान के मद्देनजर को देखते हुए इस योजना पर अमल करने जा रहा है। इसलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर थिएटर कमांड क्या होगा और यह हमारे सेना के लिए क्या महत्व रखेगा। थिएटर कमांड का मकसद सेना के सभी अंगों को बेहतर कोऑर्डिनेट के साथ काम करने के लिए तैयार करना होगा। जब से 3 सेना के अध्यक्ष के अलावा चीफ ऑफ स्टाफ का पद बना है, तब से यह कवायद जारी है कि किसी ऑपरेशन के दौरान सेना के सभी अंग यानी जल, थल और वायु एक दूसरे से लगातार संपर्क में रहते हुए एक दूसरे की गतिविधि से वाकिफ रहें, जिसके लिए थिएटर कमांड की शुरुआत की जा रही है। फिलहाल सेना के तीनों अंग अपने अपने हिसाब से तैयारियां करते हैं और जरूरत पड़ने पर ही कोऑर्डिनेट करते हैं। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि जंग या किसी ऑपरेशन में एक सेना के पास ऐसी तकनीक हो जो दूसरे सेना को काम आ सके, मगर सेना के पास अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो उस तकनीक को आपस में शेयर किया जा सके। ऐसे में थिएटर कमांड का सिस्टम काम आएगा। खबर के मुताबिक भारत अलग अलग इलाकों और जरूरत के हिसाब से थिएटर कमांड बनाएगा और इस कमांड के जरिए थल सेना, वायुसेना और जल सेना तीनों के बीच तालमेल रखा जाएगा। दोस्तों, भारत में बनने वाले थिएटर कमांड कुछ इस प्रकार हैं। पहला, ट्राई सर्विस थिएटर कमांड। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अपने अपने कमांड है। मिसाल के लिए उधमपुर स्थित सेना के उत्तरी कमांड या नई दिल्ली स्थित वायुसेना की पश्चिमी कमांड या नई दिल्ली स्थित वायुसेना की पश्चिमी एयर कमांड या फिर कोच्चि स्थित नौसेना की दक्षिणी कमांड। बालाकोट जैसी कार्रवाई के लिए नई दिल्ली और उधमपुर दोनों मुख्यालयों को साथ आना पड़ता है, लेकिन थिएटर कमांड में किसी एक इलाके में रक्षा जरूरतों के हिसाब से सेनाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। जैसे लद्दाख, यहाँ सेना के माउंटेन स्ट्राइक कोर को वायुसेना के उस अंग के साथ काम में लाया जाएगा जो ज्यादा ऊंचाइयों, पहाड़ों के बीच पतली हवा में उड़ने में सक्षम हो। वैसे ही जहाँ पानी मिलेगा वहाँ नौसेना के कमांडो को लगाया जाएगा। इस तरह ट्राई सर्विस थिएटर कमांड के तहत एक विशेष इलाके में तीनों सेनाओं से जुड़े संसाधन और एक एक्सपर्ट के साथ में प्लानिंग, ट्रेनिंग और ड्यूटी करेंगे, जिससे इमरजेंसी जैसे युद्ध या ऑपरेशन जैसे हालातों के नतीजे और बेहतर होंगे। दूसरा, एयर डिफेंस कमांड। ये तीनों सैन्य सेवाओं, एयर डिफेंस रिसोर्सेज को नियंत्रित करेगी। जब भी सेना के किसी अंग को एयर सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी तो उसे एयर डिफेंस कमांड से संपर्क करना होगा। इसके अलावा इस कमांड के पास दुश्मन के हवाई हमले से सेना की संपत्तियों के बचाने की भी जिम्मेदारी होगी। इसका कमांडर भारतीय वायुसेना का 3 स्टार वाला अधिकारी होगा। इस कमांड को अप्रैल में इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर अब प्रयागराज कर दिया गया है, वहां स्थापित किया जाएगा। तीसरा, मैरीटाइम कमांड। इस कमांड को पहले अंडमान निकोबार में बनाने की योजना थी, मगर अब इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के करवर में होगा, जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इस कमांड का काम भारत को जल मार्गों से आने वाले खतरों से बचाना होगा। इसके अधीन सैनिक और भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन भी होंगे, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन को करारा जवाब देने में जरा भी नहीं हिचकेंगे। मैरीटाइम का कमांडर इन चीफ भारतीय वायुसेना का 3 स्टार वाला अधिकारी होगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि क्या भारत के पास अभी कोई थिएटर कमांड मौजूद है? हम आपको बता दें कि भारत के पास अभी फिलहाल एक ही थिएटर कमांड मौजूद है, जिसकी स्थापना साल 2001 में अंडमान निकोबार में की गई थी। वैसे देश में तीनों सेनाओं के पास अभी कुल 17 कमांड है। थल सेना के पास 7, वायुसेना के पास 7 और नौसेना के पास 3 कमांड मौजूद है। इसके अलावा भारत के पास एक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड भी है, जिसका काम परमाणु शस्त्रागार को संभालना और उसकी रक्षा करना है। इसकी स्थापना साल 2003 में की गई थी। अभी देश में करीब 15 लाख सशस्त्र सैन्य बल है। इसे संगठित और एकजुट करने के लिए
लिए थिएटर कमांड की जरूरत है। एक साथ कमांड लाने पर सेना को मॉडर्न बनाने का खर्च भी कम हो जाएगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिर भारत में कितने थिएटर कमांड होंगे। देश में अभी कुल 17 सिंगल कमांड है जो अपने हिसाब से काम करते हैं। रक्षा सूत्रों के मुताबिक इस सिंगल कमांड को मिलकर कम से कम अभी 6 कमांड होंगे। पहला, पश्चिमी थिएटर कमांड। इसके तहत पाकिस्तान के सीमा से सटे पंजाब, राजस्थान और गुजरात के कच्छ तक का इलाका आएगा। अभी इसकी रक्षा पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी कमांड कर रही है। दूसरा, उत्तरी थिएटर कमांड। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पहाड़ी इलाका इस कमांड से पाकिस्तान और चीन पर नजर रखेगी। अभी यह इलाका उत्तरी कमांड के तहत आता है। तीसरा, पूर्वी थिएटर कमांड। देश से उत्तर पूर्व से सटे चीन, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं की निगरानी करेगी यह कमांड। अभी इन इलाकों को सेना और वायुसेना की पूर्वी कमांड देख रही है। चौथा, दक्षिणी थिएटर कमांड। देश के तीनों तटों की सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाला कमांड दक्षिणी थिएटर कमांड होगा। अभी यह नौसेना और वायुसेना के कमांड में आता है। अंडमान का थिएटर कमांड भी इसी के तहत आएगा। पांचवा, एरोस्पेस थिएटर कमांड। यह थिएटर कमांड देश के आसमान की रक्षा करेगा। मतलब इसी कमांड से देश में हमला करने आ रही मिसाइलों को रोका जाएगा। साथ ही अंतरिक्ष में होने वाले हमलों को भी यही कमांड रोकेगा। छठा, लॉजिस्टिक थिएटर कमांड। यह कमांड देश के सभी थिएटर कमांड के बीच साजो सामान पहुंचाने का काम करेगा। इसके अलावा विदेशों के थिएटर कमांड के साथ तालमेल बैठाने का भी काम यही कमांड करेगा। अगर हम यह जानने की कोशिश करें कि दुनिया में और किन किन देशों के पास थिएटर कमांड मौजूद हैं, तो पता चलता है कि अभी सिर्फ अमेरिका और चीन के पास ही थिएटर कमांड मौजूद है। अमेरिका के पास 11 तो चीन के पास 5 थिएटर कमांड मौजूद हैं। अमेरिका 11 में से 6 थिएटर कमांड से पूरी दुनिया पर दबदबा बनाता है, तो वहीं चीन अपनी पश्चिमी थिएटर कमांड से भारत को हैंडल करता है। इसी कमांड से वह भारत चीन सीमा पर निगरानी रखता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बढ़ते हुए भारत, सशक्त होते हुए भारत और भारत में आने वाले इन थिएटर कमांड के लिए एक लाइक तो बनता है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर भी ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।